नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 23वां संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बताओ तो, तुम्हारा कोई मित्र या सहेली खेलते समय गिर पड़ी हो और उसे चोट लग गई, तब उसके पास मत जाओ, तुम्हें भी चोट लग जाएगी। क्या कोई ऐसा कहता है? माँ को सिर दर्द हो रहा है, उनके पास जाने पर तुम्हें भी सिर दर्द होने लगा, ऐसा होता है? इस पर आपको विचार करना है। बीमार व्यक्ति के पास मत जाओ, उसके द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तन में खाना मत खाओ अथवा पानी मत पियो, उसके रुमाल, तौलिए, कपड़ा इनका उपयोग मत करो। ऐसा कब कहा जाता है? इस पर सोचना है और विचार भी करना है आपको और चर्चा भी करनी है। पहला पॉइंट दिया है संक्रामक रोग। हाथ जलने के कारण माँ को हुआ घाव अथवा दादाजी की पीठ का दर्द किसी दूसरे को नहीं होता, परंतु फ्लू, सर्दी जुकाम, दाद, खाज खुजली, मसूरी का खसरा ऐसे जैसी कुछ बीमारियां के संबंध में रोगियों से दूर रहने की सावधानी रखनी पड़ती है। ये ऐसे रोग हैं जो दूसरों को भी हो सकते हैं। ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ऐसे रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोग कारक जंतु कहते हैं। प्रत्येक रोग का कारण एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। शरीर में किसी रोग के रोग कारक जंतु प्रविष्ट होने तथा हमारे शरीर में उनकी वृद्धि होने पर वह रोग हो जाता है। एक व्यक्ति को हुआ रोग दूसरे को कैसे होता है? यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ तो उसके रोग जंतु उस व्यक्ति की खांसी तथा छींक से हवा में मिश्रित हो जाते हैं। सांस द्वारा हवा में स्थित ये रोग जंतु दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होने पर बहुत से लोगों को जुकाम हो सकता है। इसे ही रोग प्रसार ऐसा कहते हैं। मोतीजरा यानी टाइफाइड के रोगी द्वारा मोतीजरा के रोग जंतु निरोगी व्यक्ति के शरीर में जाने पर मोतीजरा का प्रसार हो सकता है। रोग प्रसार। रोग का प्रसार कौन कौन से माध्यमों से होता है? पहला है हवा द्वारा रोग प्रसार। फ्लू जैसे रोग के रोग जंतु रोगी के थूक में होते हैं। रोगी के थूकने, खांसने या छींकने पर रोग जंतु हवा में फैल जाते हैं। सांस द्वारा ये रोग जंतु आसपास के लोगों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। यह चित्र में दिखाया है, खुले में थूको मत, खांसो मत। हवा द्वारा छाती तथा गले के रोगों का प्रसार होता है, जैसे मलेरिया, क्षय यानी कि टीबी, स्वाइन फ्लू आदि। इसीलिए खांसते या छींकते समय मुंह तथा नाक पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है। पानी द्वारा रोग प्रसार। अब ये चित्र में कौन कौन से काम आपको दिखाई दे रहे हैं? ये जो चित्र दिया है इस पर पनघट को दूषित होने से बचाना हमारा दायित्व ऐसा लिखा है, लेकिन अगर आप चित्र को गौर से देखोगे तो पानी को दूषित करना ही यह शुरू है। मोतीजरा, हैजा, दस्त जैसे आंत के रोगों के रोग जंतु और पीलिया के रोग जंतु रोगी व्यक्ति की विष्ठा या मल में होते हैं। यह विष्ठा जब पानी में मिश्रित हो जाती है तब ये रोग जंतु पानी में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोग जंतुओं द्वारा दूषित होने वाला पानी पीने के कारण ये रोग जंतु पानी पीने वाले व्यक्ति के आंतों में पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति को वह रोग हो जाता है। इस प्रकार होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए पनघट पर स्नान करना, कपड़े धोना, नदी के किनारे शौच के लिए बैठना इत्यादि कार्यों से सदैव बचना चाहिए। खाद्य पदार्थों द्वारा रोग प्रसार। नीचे दिए गए चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जरा बताना तो है। किसी समारोह में दूषित भोजन खाने के कारण गैस्ट्रो या दस्त जैसे रोग होने के बारे में तुमने सुना होगा। इसका अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थों द्वारा भी रोग प्रसार होता है। इसे ही भोजन द्वारा खाद्य विषाक्तता ऐसा कहते हैं, जिसे आप फूड पॉइजन के नाम से जानते हो।
यहाँ एक चित्र दिया है, खुले स्थान पर सहभोज। इससे भी कई बार रोगों का प्रसार हो जाता है। गंदे पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती हैं। किसी रोगी व्यक्ति की विष्ठा पर मक्खियों के बैठते ही उनके पाँव तथा शरीर से विष्ठा में समाविष्ट रोग जंतु चिपक जाते हैं। यही मक्खियाँ जब खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं तब वे रोग जंतु उस खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से वे रोग जंतु खाने वाले व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसे भी वह रोग हो जाता है। अतः भोजन सदैव ढककर रखना आवश्यक है। यह चित्र में आपको दिखाया है, हाथ धोकर स्वच्छ करो, भोजन ढककर रखो। यह बात आपको भी ध्यान में रखनी है। कोई भी खाद्य पदार्थ तैयार करते समय या परोसते समय उसे हाथ लगाना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को आंतों का रोग हुआ हो और शौच के बाद उसने हाथों को स्वच्छ न किया हो तो उस व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों को हाथ लगाए जाने से उसके हाथों पर चिपके हुए रोग जंतु खाद्य पदार्थों में चले जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रोग प्रसार का कारण बन जाते हैं। अतः ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सभी स्थानों पर उचित स्वच्छता रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। बताओ तो, घर में रखे खाद्य पदार्थों पर धूल मक्खियाँ न बैठे इसलिए क्या करोगे? थोड़ा विचार करना है, सोचना है। खाद्य पदार्थों को ढककर रखने से उन पर मक्खियाँ नहीं बैठ सकती। आसपास का कचरा तथा धूल भी भोजन में नहीं चली जाती। ढकने के कारण भोजन में रोग जंतुओं का प्रवेश नहीं हो पाता और भोजन द्वारा होने वाले रोग प्रसार की रोकथाम होती है। कीटकों द्वारा होने वाला रोग प्रसार। तुम जानते हो कि विशिष्ट प्रकार के मच्छर के काटने पर जुड़ी बुखार अर्थात मलेरिया रोग होता है। जब मलेरिया से रोगग्रस्त व्यक्ति को यह विशिष्ट मच्छर काटता है तो रोगी के रक्त में से मलेरिया के रोग जंतु मच्छर द्वारा शोषित रक्त के साथ मच्छर के शरीर में प्रवेश करते हैं। यही मच्छर जब किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तब मलेरिया के रोग जंतु उस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। फलतः उस व्यक्ति को भी मलेरिया रोग हो जाता है। मच्छर तथा पिस्सू नामक कीटकों द्वारा भी रोग प्रसार होता है। अतः इन कीटकों की उत्पत्ति को रोकना चाहिए। संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार। दाद, खाज, खुजली त्वचा पर होने वाले रोग हैं। इन रोगों के जंतुओं की वृद्धि त्वचा पर होती है। इस प्रकार के रोगग्रस्ती व्यक्ति की त्वचा से स्पर्श होने पर अथवा उसके वस्त्रों का दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने पर उसको भी त्वचा रोग हो सकता है। इसलिए एक दूसरों के कपड़े उपयोग में लाने से बचना चाहिए। रोग की महामारी। फ्लू, आँख आने जैसे रोगों के रोग जंतु हवा द्वारा तेजी से फैलते हैं। इसलिए ये रोग एक ही समय पर बहुत से लोगों को एक साथ होते हैं। सार्वजनिक स्रोत का पानी हैजे जैसे रोग जंतुओं द्वारा दूषित हो जाए तो उस पानी को पीने वाले सभी लोगों को हैजा होने की प्रबल संभावना होती है। यदि किसी स्थान पर मच्छरों की संख्या अधिक हो तो वहाँ के अधिकांश लोगों को मलेरिया अर्थात जुड़ी बुखार रोग हो सकता है। यदि एक ही स्थान पर एक ही समय में बहुत से लोगों को कोई संक्रामक रोग हो जाए तो इसे रोग की महामारी ऐसा कहते हैं। और अभी आप जानते हो कि कोरोना एक महामारी है जो पूरे विश्व को उसने घेर लिया है। यानी एक ही समय एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को यह रोग हो चुका है। हवा, पानी, भोजन तथा कीटक के रोग प्रसार के ये माध्यम हैं। अतः हम सब लोगों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे भोजन, पानी तथा हवा में ये रोग जंतु प्रविष्ट न हो सके। साथ ही रोग प्रसारक कीटकों की उत्पत्ति की रोकथाम की जाए तो रोग की महामारी भी टल जाती है। अतः स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें सीखना महत्वपूर्ण है, तभी रोग प्रसार से बचा जा सकता है। बताओ तो, तुम्हारी आंखें आई हो तो तुम्हें विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहिए? सोचना है और इस पर चर्चा भी करनी है। होमवर्क
आपको इस पार्ट के अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।